नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माविटी किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कस्टर्ड मैंगो कुल्फ़ी, जिसे हम घर की ही चीज़ों से एकदम बढ़िया सी कुल्फ़ी बना के तैयार करेंगे। और इस कुल्फ़ी की ख़ास बात है ये है कि इसमें 2 फ्लेवर आपको मिलेंगे। कस्टर्ड का तो मिलेगा ही, साथ में मैंगो का भी मिलेगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सॉफ्ट सी आइसक्रीम को बनाना, जो बहुत ही जल्दी कम सामान में बनके तैयार हुई है। सिर्फ दूध से ही हम इसे बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे आपको तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और इसमें आज हमने 2 गिलास दूध का इस्तेमाल किया है। भरकर 2 गिलास दूध डाल दिया है हमने ये। और अगर आपके पास फुल क्रीम दूध है तो वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी दूध ले लीजिए जो आपके घर में आता हो। गैस पर इसे रख दीजिए और इसे उबाल आने तक पका लीजिए। अभी इसमें उबाल आने देते हैं। और इसी गिलास से आज मैंने 2 गिलास लिया है। ये काफ़ी बड़े साइज़ का गिलास था और 2 गिलास दूध मैंने लिया है। और अब हम इसमें उबाल आने देते हैं। तो बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं, और इसे में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो इस तरह से इसे चलाते जाएंगे और इसे पकने देते हैं। और जब इसमें उबाल आ जाएगी तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब देखें दूध में उबाल आ गई है और ये पकना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे ताकि चीनी भी अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ पे 1/4 कप हमने चीनी ली है। वजन में देखें तो ये 60 ग्राम है। और इसे अच्छे से हमने इस तरह से मिक्स कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे, दूध को इसी तरह से धीमी आंच में पकने देते हैं 8 से 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे अब हमने आधे कप दूध लिया है और 2 चम्मच हमने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो वैनिला फ्लेवर का मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसे अच्छे से घोल लिया है। और आज हम मिल्क पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ बहुत ही जैसे मैंने बताया सिंपल तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से घोल लेना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। अब दूध देखें, हमारा जो 2 गिलास था वो 1.5 गिलास के करीब हो गया है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो इस तरह से जब गाढ़ा हो जाएगा दूध, तभी हम इसमें कस्टर्ड पाउडर को ऐड करेंगे। पहले हम इसको चला लेंगे और किनारों को भी छुटा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे चला लिया है और किनारों को भी छुटा लिया है। कस्टर्ड पाउडर डालने से पहले हम कस्टर्ड पाउडर को भी एक बार फिर से घोल लेंगे। और फिर मैं आधा डालूँगी, आधा बाद में डालूँगी। इकट्ठा नहीं डालेंगे ताकि इसमें कोई गुलठे वगैरह ना पड़ें। अब जो कस्टर्ड पाउडर था वो मैंने सारा ऐड कर दिया है इसमें। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। जैसे ही हम इसे पकाएंगे वैसे ही ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और जब तक हम इसे पकाएंगे इससे बबल्स से ना पड़ने लगें। इस तरह से जब बबल्स पड़ने लगेंगे तो बस हमें 1 मिनट के लिए ही पकाना है। अब ये अच्छे से पक के तैयार हो गया है, तो हमें गैस को बंद कर देना है क्योंकि ठंडे में ये और भी गाढ़ा होगा। अब हम इसे रखकर बीच बीच में इस तरह से चला देंगे ताकि इस पर कोई मलाई वगैरह ना पड़े। तो इस तरह से मैं इसे चला रही हूँ और बाकी की तैयारी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आम ले लिया है और ये आधा हिस्सा मैं बाद में बताऊँगी क्या करूँगी और आधा इस्तेमाल करूँगी, तो उसे हम बाद में यूज करेंगे। इसे इस तरह से निकाल लेते हैं, आम को पीसेस में कट कर लेंगे। जैसे चाहे आप इस आम को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में हमें इसे मिक्सी के जार में डालकर पीसना है, यानी ग्राइंड करना है। तो इस तरह से मैंने आम को निकाल लिया है। अब मिक्सी के जार में डाल देते हैं। डालने के बाद अच्छे से हम इसे पीस कर तैयार करेंगे। और जब ये अच्छे से पिस जाएगा इस तरह से, तब हम इसे कस्टर्ड में मिला देंगे। जो कस्टर्ड हमने बनाया है दूध का,
और इसी में अब हम मैंगो को मिलाएंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में डालकर भी फेंट सकते हैं, पर मैं इसे इसी तरह से हैंड बीटर से हाथ से फेंट रही हूँ। इस तरीके से मिक्सी में नहीं चला रही हूँ, इस तरह से मैंने फेंट दिया है। और जो मैंगो का पल्प हमने बनाया था, अब हम इसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो और भी ये गाढ़ा और क्रीमी हो जाएगा। इस तरह से देखें कितना गाढ़ा और क्रीमी सा ये बनके तैयार हो गया है। तो मैंगो कस्टर्ड कुल्फ़ी के लिए इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है। अब जो आम हमने बचा के रखा था उसको क्या करना है, छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है इस तरीके से। अब जो पीसेस हैं ना, ये हम कस्टर्ड आइसक्रीम में डाल देंगे। इसको इसी तरह से डालेंगे और जब हम कस्टर्ड आइसक्रीम खाएंगे ना तो बड़ी ही मज़ेदार लगेगी, क्योंकि मैंगो का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा बीच बीच में। और अब हम क्या करेंगे, 2 गिलास ले लेंगे। तो 1 गिलास में मैंने नीचे बटर पेपर लगाया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐसे भी भर सकते हैं, क्योंकि कुल्फ़ी वगैरह आराम से निकल आती है। ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर बटर पेपर लगाएं। और इस तरह से अब फिल कर देंगे इसे। और आप चाहें तो इसको सिल्वर पेपर से भी कवर कर सकते हैं, तो इसे कवर कर दीजिए। अब मैंने एक सांचा लिया है और इसमें भी कुल्फ़ी को हम जमाएंगे। अगर आप सांचे में जमाना चाहें तो भी जमा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक ढक्कन लिया है इसके ऊपर इस तरह से कवर करने के लिए। अगर आप चाहें तो सिल्वर पेपर से भी कवर कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, पर मैं इस तरह से इसे ढक कर रख दूँगी फ्रीज़र में। 6 से 7 घंटे तक इसे अच्छे से सेट होने देंगे और फिर इसके बाद हम निकालेंगे। ये देखें कितनी बढ़िया क्रीमी सी ये बन के तैयार हुई है। निकालने के लिए मैंने यहाँ पे बाउल में थोड़ा पानी लिया है और गिलास को इस तरह से घुमा दिया है ताकि ईज़िली ये निकल आए। इसके बाद हाथों से इस तरह से हम करेंगे तो ये आराम से निकल आएगी। आप देखिए कितनी ज़्यादा क्रीमी और बढ़िया ये बनी है। अब हम इसे रोल के पीसेस में कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैं इसे कट कर रही हूँ। तो बाकी की भी अब हम इस तरह से कट कर लेते हैं। और ये मैंगो कुल्फ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। रेसिपी अच्छी लगे आपको तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। और बहुत ही अच्छी बनी है, आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा ये क्रीमी बढ़िया बनके तैयार हुई है। रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी। मिलते हैं हम इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ।